बच्चों, मैं नमिता विश्वास फिफ्थ कक्षा का 18 पाठ कहानी का अंतिम कहानी का चुनौती हिमालय। तो 5 कक्षा का अंतिम चैप्टर है। 5 कक्षा का 18 पाठ कहानी का शीर्षक चुनौती हिमालय की। तो बड़ी सी कहानी है, इसको मैं अभी पाठन कर रही हूँ। जो जिला पास के आगे चलकर जवाहरलाल माता पहुँचे तो वहाँ नवयुवकों के बताया साहब सामने उसे बर्फ से ढके पहाड़ पीछे अमरनाथ के गुम्फा है। तो जवाहरलाल माता ने पहुँचे, वो बोले अमरनाथ उसके पीछे गुम्फा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन कुली ने बात काटी, बहुत चढ़ाई और साहब दूर भी। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मीलों के लिए, जल्दी से उत्तर दिया। बस सब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई और प्रशंसूचक दृष्टि डाले। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जो जिला पास होकर लद्दाख की इलाके की ओर चले गए थे। कौन? जवाहरलाल। अब अमरनाथ जाने की क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए भी उत्सुक हो गए। बोले हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल जानना चाहते। तुरंत किशन बोला साहब मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल जाएंगे। आकाश में रात्रि कली में फैले जा रही तीर्थी पठार का दृश्य गिलाया। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई रहा था। उदास फीके बर्फ ढके चट्टानी पहाड़ों सुबह पहली किरणें स्पर्श पाकर ताज चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगती माने स्वागत करने के लिए पास हरकतें आ रही थी। सर्द हवा झोंके लिए तक धड़क पहुँच रहे थे। जवाहरलाल ने हथेली आपस में रगड़कर गरम और कमर रस्सी लपेट कर चलने तैयार किए। कौन? जवाहरलाल ने चलने के तैयार किए। हिमालय दुर्गम पर्वत से मुँह उठाए चुनौती रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते? भाई किसान और कुली सभी रस्सी साथ जुड़े थे। रस्सी जाकर किसान बड़े गर्व तो गाइड बन गए। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जो सब जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूँ 8 मीलों की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों में 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने कठिनाई होती है। रास्ता बहुत चौड़ा, पेड़ पौधे हरियाली, हवा भजी खुलने सा महसूस रहता था। कहीं फूल दिखा जाता, ठंडक मिलता था। ठंडक दिख रही थी, सिर्फ पथरीली चट्टानें, सफ़ेद बर्फ। फिर इस घर सन्नाटे बहुत सुकून चूँ चूँ करती बर्फीली हवा बदन काटती दूसरी ओर ताकि छूती होती। चलते समय सभी यही होता था उनके साथ। जवाहरलाल बढ़ते रहते थे। जो ऊपर चढ़ते थे तो सांस लेने में दिक्कत होती थी। जहाँ ऊपर बढ़ चढ़ता था तो सांस लेने में दिक्कत होती थी। एक कुली नाक खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। एक कुली था, उसका से खून निकला। खुद से कटपटी नहीं, तनाव महसूस था। लगता दिमाग खून बढ़ गया है। फिर तो जवाहरलाल आगे बढ़ने इरादा नहीं बदला। थोड़ी सी बर्फ पड़ने लगी, फिसल कर बढ़ गए। चलना कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर सीधी चढ़ाई। तभी सामने बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ही में बिखरे थे। मैदान पे तो मुकुट चमन लगा रहा था। प्रकृति कैसी मनोहर छटा और मन सजोता था। बस झलक दिखाकर बर्फ धुंधले उजल गया था। देखो इस छवि में चल रहे। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजने के लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट ये ऊंचाई हो गई इस वक्त। अमरनाथ कितना है? 16,000 फीट। 30 पेज में से भी ऊपर अमरनाथ की गुफा दूर दूर तक नहीं, पता नहीं। इस पर जवाहरलाल की चालना ढीला था। बदन सुस्ती हिमालय चुने दिए थी। निगम करने का उत्साह आगे खींच रहा था। सब लौट चले। ऊपर पहुँचते दिन ढल गए। कुली ने कहा, लेकिन अभी अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल उठने का विचार पसंद नहीं आया। कुली बोल रहा था चलो पहुँचा लौट चलते हैं, पर जवाहरलाल को पसंद नहीं है। वो दूर गर्भ मैदान के पार किसान बीच बोल पड़ा, चलो चलो चढ़ाई पार न लो भी। मैदान तो बाकी हो कहकर जवाहरलाल ने थके हुए को लिए उत्साहित किया। सामने सपाट बर्फ मैदान दिखे, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतर कर गुफा पहुँच सकता। जवाहरलाल फुर्ती बढ़ते जा रहे थे। मैदान जितना सपाट दिखा रहा था उसके थे उतना खा बढ़ता था। जी बर्फ ऊंची ऊंची चट्टानें पतली चारों का एक दिया गहरी कढ़ाई थी। गंडे बर्फ हुई थी। गजब की था। कभी पैर फिसलता, बर्फ धमसा धमसा जाता।
बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ते। चढ़ाई मुश्किल पर जवाहरलाल ने मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, लड़खा गया और इससे पहले संभल पाए खाई में गिर पड़े। सब गिर गए। किसान चौका। जवाहरलाल भाई की पुकार मैदान शांति हो गई। खाई के ओर तेजी बढ़ी। रस्सी से बंधे जवाहरलाल आवाज लटक रहे थे। खूब ऐसा झटका लगा था, दोनों तरफ चटना चटना नीचे गिर रहे थे। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़ लिए थे। उनका एकमात्र रस्सी ही सहारा था। तो जवाहरलाल ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाए भाई पीछा ने जो चलो जागते दिखाई दिया। अब खींच रही रस्सी पकड़े रहना। भाई ने हिला तो जवाहरलाल जानते इस फिसल का कारण ऊपर खींच लेना आसान नहीं। भाई चट्टान पर बेल फुला जिलाया। भाई की उनकी आवाज़ हड़कर दूर दूर सुन रही थी। हल्की फेंक पर जवाहरलाल खाई दीवार अपनी बटन मजबूती पकड़ लिया। पथरी दरबार से घुमा दिए। पैरे तले जवाहरलाल बढ़ गई। घबराना मत जवाहरलाल भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहा जवाहरलाल। मजबूती रस्सी पकड़े एकदम ऊपर बढ़ने लगे। कभी फिसल गया, कभी कोई हल्का फुल्का पैरों नीचे सड़क। आज था मन ही मन काम जाते। मजबूती रस्सी पकड़ दिए। रस्सी का तले जैसे कटने लगी पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन खींचकर बार बार ऊपर मदद करे। धीरे धीरे सड़क किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर नीचे देखा, इतनी गहरी थी फिर कोई जाए उसका पता नहीं चला। शुक्र भगवान। भाई ने गहरी सांस ली। सांस फूट नहीं आई। ये कुली पूछा था। गर्दन हिला। कपड़े जवाहरलाल चल चल तैयार हुए। से आदत से हल्का हल्का जरूर फिर जोश नहीं तो न हुआ। अब भी आगे जाना चाहते हैं। कौन? जवाहरलाल। आगे चलकर इस तरह गहरी चौड़ी चढ़ी की आदत बहुत थी। कहीं पर करने के उचित सामान नहीं था। गिया होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इसलिए अमरनाथ पहुंचने सपना पूरा नहीं। हिमालय ऊंचाई तो जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। सुरेखा पंडितकर ने ये चुनौती हिमालय की तो सुरेखा पंडित ने चुनौती हिमालय की कहानी को लिखित किए। जवाहरलाल कैसे जाना चाहते थे। आराम से जा रहे थे। वहाँ से बर्फ किधर से चलने वाले थे। किसी बर्फ की आवाज़ सुनाई देती थी। रस्सी सब लोग बांध कर जा रहे थे। कहीं कहीं गिर जाते तो रस्सी में आप रस्सी के सही झूल जाएंगे। कोई खींच कर उन्हें उठाएंगे। इसीलिए वो लोग सब बांध कर रहते। जितने आगे जा रहे उतना आगे होता जहाँ एक बार फिसल गए। उसके बाद सब लोग जाना चाहते थे। फिर भी रास्ता कठिन थे। आधी उनकी हिमालय अमर यात्रा रह गई। तो बच्चों सारांश समझते। अभी हम लोग पढ़ाई भी हो गई। अभी उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। किसकी? 5 कक्षा का 18 पाठ कहानी का चुनौती हिमालय की अंतिम विषय है 5 कक्षा का। तो प्रश्नोत्तर अभ्यास हम लोग करें। तो कहाँ क्या है? तो ये देखो हमारा इंडिया का, भारत का, देखो ये राजनीति के लिखा है। क्या लिखा है? जम्मू कश्मीर अत्यधिक भारत के लिए। और तुम्हारा घर कहाँ है? ये मानचित्र से आप अपना घर खुद स्वयं कीजिए बच्चों। लगाओ तुम कहाँ रहे तो पहुँच सकते हो किन की दिशा में। तो अनुमान लगाओ क्या है। ऊपर तो तीनों पर ये ऊपर प्रश्न चित्र से आप ही स्वयं कीजिए बच्चों। तीसरी प्रश्न, किताब में शुरू में तुमने 3 मिनट रखा था, 3 बार ढूंढो। इसी के अंदर ही है, आप उनको लिखिए बच्चों। बर्फ में ढके चट्टानों से पहाड़ों को उदास कर पे लगाने में क्या शक्ति है? यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं थे। बर्फीला इलाका है। कोई कारण लोग आना जाना था। बताओ जगह के उदास वर्ग के कैसे होते? घर, बाजार, स्कूल। कहते तो जगह लिखेंगे। कब तक उदास बिक्री लगाएंगे। कहाँ रणनी होती लिखेंगे घर। जब घर के लोग बाहर गए थे। कब दिन होते? जब घर के सभी लोग में होते हैं और वापस प्यार बोलते बोलती है। बाजार दोपहर के समय, शाम का समय, त्योहार अवसर पर। बाजार कब जाते हैं? शाम का समय, दोपहर, शाम का समय। तो स्कूल, जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है। जब तक स्कूल बच्चे रहते हैं वहाँ रौनक होता है। तो खेत, जब से फसल कट जाती है खेत पड़ती है। जब खेत में फसल लहलाता है। तो
कॉलेज इस तस्वीर को छोटे छोटे कागज के बिकारो तुम मिलकर पहाड़ों के किनारे के लिए दे। तस्वीर ईटा का करो पत्थर में चट्टान पहाड़ अलग अलग इन्हें बड़े पहाड़ अपने अपने आदि कहानी कॉलेज तुम अपनी दीवार के बना सकते हो। कॉलेज कठिन यात्रा में चाहिए तो बच्चों कर सकते हो। तो दूसरा प्रश्न का क्या तुम मिलकर करो। तो चाहो तो कॉलेज अपनी कक्षा की दीवार पर बना सकते हो। आप स्वयं कीजिए बच्चों। तो दूसरी प्रश्न आप चित्र आधारित शब्द कॉलेज बनाओ। कॉलेज के इन चित्रों को पाकर आप इन दोनों को लेकर कक्षा प्रदेश करते हुए अब बच्चों सोएंगे। आप इसको पढ़कर मानचित्र से देखकर इंडिया मानचित्र से उसको लिखो। ये तो तुम्हारी समझ तुम वृत्तांत तुम्हारी कोई छोटी छोटी यात्रा है तो उस पर आप छोटी छोटी यात्रा जिधर जाते हो आप खुद ही लिख सकते हो। जवाहरलाल अमरनाथ सफ़र अधूरा रहेगा क्योंकि सफ़र उनका जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ। जवाहरलाल अमरनाथ सफ़र अधूरा रह गया छोड़ गया क्योंकि आगे रास्ता अनेक गहरी थोड़ी थी भरा पड़ा था। खाइयाँ पर करने का चीज़ सामान उनके पास नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू अमरनाथ का सफ़र अधूरा क्यों थोड़ा सफ़र अधूरा हो गया। तो दूसरी जवाहरलाल किसान कुली रस्सी क्यों बंधे थे क्योंकि किसान कुली बंधे थे ताकि फिसल ना जाए कारण वो पहाड़ के गिर जाए तो रस्सी शहर से लटक जाएंगे। एक बार जवाहरलाल के साथ ऐसे घटना हुई बंधे होने थे किसान कुली उन्हें खाई सुरक्षित किए थे। 4 पाठ नेहरू जी के हिमालय महसूस कुछ लोग क्यों चाहते हैं। कुछ लोग पर्वत बेहद रोमांचकर चुनौती लगाते हैं अनेक अंदर कुछ असाधारण काम करने लालसा होती है। तो ऐसे कौन सी चुनौती काम तुम करना पसंद करोगी। पूरे क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने चुनौती वो पसंद मैं करूँगी। उदास करके के क्या है उदास ऐसे कुछ वाक्य नीचे देंगे तो क्या है उदास नाले में अब पूरे समय पानी नहीं आता। हिमालय दुर्ग पर्वतरा चुनौती रहती है हिमालय दुर्ग पर्वतरा उठाई चुनौती दे रही है। उदास तो बिजली चली गई सफल तैयार करी थी। तो एक बनाना ऐसा भी है बिजली चांद रमा कर दिया है इसकी को पुट्ठा वाक्य में पूरा वर्णन करो। क्या शिमला हमारा अपना शहर का भूल रही है। अरे चलो जाए नहीं जानते पिछली रात जब हम बेकर रहे थे चुपचाप गिरे थे खिड़की सामने पुराना था देवदार जिसकी नंगी सको हुई मोटे मोटे गले थे अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेते थे। तो बच्चों 5 कक्षा का 18 कहानी पाठ का शीर्षक चुनौती हिमालय जवाहरलाल के बारे में लिखा है। कैसे अमरनाथ यात्रा कर रहे थे पूरी नहीं आधी रह गए इसी के पाठन किए बहुत अच्छी है। आप लोग पढ़ो नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछो कमेंट में प्रश्नोत्तर भी अभ्यास कर ली हूँ। तो बच्चों 5 कक्षा का सारी वीडियो मैं प्ले लिस्ट में रख दूँगा आप लिखोगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों 5 कक्षा का पाठ आज संपूर्ण हुई है। तो मेरी 5 कक्षा का भी पाठ आप देखिए देखने के लिए आप लोग को बच्चों धन्यवाद।